राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 सितंबर से बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, तो मेष वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। एरीज पीपल, मेष राशि के लिए ये बहुत ही विशेष वीडियो है। सबसे पहले वक्री का, रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रतव उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्अवलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लेनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरनी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन, संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, आध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु है, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं संकेतों की कि वक्री बृहस्पति मेष वालों के लिए कैसा फल देंगे। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति पहले भाव में वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति सभी के लिए भाग्य के कारक तो हैं ही, लेकिन मेष वालों के लिए बृहस्पति नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं मेष वालों के लिए। बृहस्पति पहले भाव का तथा 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियों से 5वें, 7वें और 9वें भाव का फल तो पहले से दे ही रहे हैं। तो अब नया क्या है, वक्री होने के बाद बृहस्पति के प्रभाव में क्या अंतर है, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, वक्री ग्रह अपने से 12वें, मतलब पीछे वाले भाव का भी फल देता है। तो वक्री होने के बाद बृहस्पति पहले और 12वें भाव का तो फल देंगे, साथ में 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टियों से प्रभाव डालेंगे। देखिए, पहला भाव होता है आपके फिजिकल सेल्फ का, आपके व्यक्तित्व का, मान सम्मान, ओवरऑल हेल्थ, आपका एटीट्यूड, आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं, ये सब चीजें पहले भाव से देखी जाती है। बृहस्पति जब पहले भाव में वक्री होंगे तो वो ये चाहते हैं कि आप आत्म मंथन करें
कि सिर्फ जिंदगी की रेस में आपको दौड़ना ही नहीं है, आपके लाइफस्टाइल व्यक्तित्व में थोड़े सुधार की जरूरत है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। कहीं आप कोई ऐसा काम ना कर रहे हो जिससे आपके मान सम्मान पर फर्क पड़े, आपकी इमेज खराब हो जाए, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको पुनर्वलोकन करना चाहिए। कोई ऐसी आदत जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसके लिए अलर्ट हो जाएं, उसे छोड़ दें। जब आप ये सब पुनर्वलोकन रेट्रोस्पेक्शन कर लेंगे, तो वक्री बृहस्पति आपको कोई अवार्ड दिला सकते हैं, कोई पुरस्कार आपको मिल सकता है, कोई अच्छे मार्गदर्शन से अच्छा अवसर, गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जिससे आपको लाभ होगा। भाग्य आपका वक्री बृहस्पति बढ़ाएंगे। वक्री बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो पंचम भाव पर जाएगी, तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, उसका योग बनाएंगे। कोई समस्या अगर उसकी प्राप्ति में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। संतान यदि आपकी ऑलरेडी है, पहले से है, तो आप चेक करें कि आप अपने माता पिता की भूमिका में, उसमें मतलब माता पिता की भूमिका ठीक से निभा रहे हैं या नहीं, पेरेंटिंग आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप काम के चक्कर में बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षा प्राप्ति में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन स्टडी पैटर्न को आप देख लें, उसको एक बार दोबारा उसका रीथिंकिंग स्टडी पैटर्न पर करने की जरूरत को बृहस्पति बताते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए आप यात्रा भी कर सकते हैं। जीवन में प्रेम संबंध बन सकते हैं, पुराने टूटे संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। निवेश कार्यों में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो भाग्य के भरोसे बैठकर जुआ ना खेलें, अपनी इंट्यूशंस पर सिर्फ निर्भर ना रहे, एक्सपर्ट्स की, जानकारों की सलाह लेकर अगर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति की सातवें भाव पर दृष्टि भी जाएगी तो विवाह योग ये बनाती है, शादी आपकी हो सकती है, नया रिश्ता बन सकता है, पुराने दोस्त जीवन में वापिस आ सकते हैं। शादी यदि आपकी हो चुकी है तो रिश्तों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देने की जरूरत को वक्री बृहस्पति बताते हैं कि उसमें सुधार की जरूरत है। आपका जीवन साथी आपको बोल सकता है कि आप बहुत उपदेश दे रहे हैं। पहले भाव में गुरु आपको गुरु की तरह भी बनाता है। चरित्र का, मर्यादा का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो वक्री बृहस्पति आपको एक्सपोज कर देंगे। बिजनेस में, व्यापार में पुराने साझेदारों से, पुराने क्लाइंट से आपको फायदा हो सकता है। नई साझेदारी यदि आप करते हैं तो थोड़ा रुक कर करें, आदमी को अच्छी तरह से परख कर करें, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जांच लें। नवम भाव पर भी वक्री बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, जो कि कहती है कि आप चेक कर लें कि आप पिता, गुरु, अपनों से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं या नहीं। भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप ये करेंगे। धर्म परोपकारिता के लिए के कुछ कार्यों से भी आपको जुड़ना चाहिए। लंबी धार्मिक यात्रा भी ये करवा सकते हैं, लेकिन वो सीधी नहीं रहेगी, सावधानी आपको रखनी होगी। बृहस्पति आपके लिए 12वें भाव के स्वामी है, और अब जो पहले भाव में वो वक्री हो रहे हैं तो वो 12वें भाव का भी फल देंगे, खर्चे आपके बढ़ाएंगे। साथ ही में खर्चों का विश्लेषण करने की जरूरत है, कहीं फिजूल खर्ची या दिखावे पर आपका पैसा ज्यादा तो खर्च नहीं हो रहा। खर्चों में दान जो है, दान पुण्य, उसका भी शामिल होना चाहिए, उसको भी, ये भी वक्री बृहस्पति कहते हैं। विदेश यात्रा में बृहस्पति आपको लाभ देंगे, उसकी अगर कोई रुकावट है उससे संबंधित तो वो दूर हो जाएगी। शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी आप घर से दूर जा सकते हैं। आध्यात्मिक विकास में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन वो रास्ता भी आसान नहीं होता है। तो वक्री बृहस्पति जीवन में थोड़ा रुक कर पिछले समय का विश्लेषण करके आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मेष वालों के लिए वक्री बृहस्पति शुभता को तो बढ़ाएंगे ही। राम राम।